आपने कभी सोचा है, जिस भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वही महादेव अपने किसी भक्त से नाराज हो जाएं तो, और नाराज भी इतने कि उसे श्राप दे दें। लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि वह भक्त कोई साधारण इंसान नहीं था। वह भगवान शिव की भक्ति करता था, उनका नाम लेता था, उन्हीं को अपना आराध्य मानता था। फिर आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई कि महादेव को स्वयं उसे रोकना पड़ा। कहानी में जो आगे हुआ वह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भक्ति और अहंकार के बीच की दूरी कितनी छोटी होती है और कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी भक्ति कब अहंकार में बदल गई। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी जिंदगी में अगर किसी का सबसे ऊंचा स्थान था तो वो थे महादेव। सुबह उठते ही वह शिव का नाम लेता, पूजा में शिव, ध्यान में शिव। उसके लिए संसार में अगर कोई सबसे बड़ा था तो बस भगवान शिव। सुनने में तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। आखिर अपने आराध्य से इतना प्रेम होना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति के साथ एक दूसरी चीज भी बढ़ने लगी और शुरुआत में शायद उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मेरे महादेव से बड़ा कोई नहीं। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद वही भाव बदलने लगी, उसकी भावना बदलने लगी। अब वह केवल शिव को सबसे बड़ा नहीं मानता था, बल्कि दूसरे देवी देवताओं को छोटा समझने लगा था और यहीं से उसकी भक्ति का रास्ता बदल गया। वह जब किसी को भगवान विष्णु की पूजा करते देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। कोई नारायण का नाम ले ले तो वो मन ही मन सोचता, जब महादेव हैं तो किसी और की पूजा की जरूरत क्यों है। धीरे धीरे उसके अंदर भगवान विष्णु के लिए विरोध बढ़ता गया। वह शिव का भक्त था, लेकिन अब उसकी भक्ति में प्रेम से ज्यादा भेद आने लगा था। उसे लगता था कि शिव को सबसे बड़ा साबित करने के लिए विष्णु को छोटा दिखाना जरूरी है। लेकिन शायद वह एक बहुत बड़ी बात भूल चुका था। शिव और विष्णु को अलग करके देखने वाला स्वयं था, वह स्वयं था, शिव नहीं। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की इस भावना को देख रहे थे। उन्हें उसकी भक्ति से समस्या नहीं थी, समस्या उस अहंकार से थी जो भक्ति के पीछे धीरे धीरे छिपता जा रहा था। शिव उसे समझाना चाहते थे, क्योंकि जो इंसान हर दिन भगवान के सामने सिर झुकाता है, अगर वही दूसरे के आराध्य का अपमान करने लगे तो उसका सिर वास्तव में झुका कहाँ, शरीर झुका, लेकिन अहंकार तो पहले से भी ऊंचा हो गया। एक दिन वह भक्त हमेशा की तरह भगवान शिव की पूजा में बैठा। उसके सामने शिवलिंग था, धूप जल रही थी, दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी और वह पूरी श्रद्धा से शिव का नाम ले रहा था। तभी उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। कथा की एक प्रचलित परंपरा में बताया जाता है कि महादेव ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि शिव और विष्णु में वैर नहीं है। जिस विष्णु से वह घृणा कर रहा है वे शिव के विरोधी नहीं हैं। लेकिन भक्त के मन में बात इतनी गहराई तक बैठ चुकी थी कि वह समझने को तैयार ही नहीं था। उसे लगता था, मैं शिव भक्त हूँ, मुझे केवल शिव से मतलब है। अब सुनने में यह वाक्य बहुत भक्तिपूर्ण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक समस्या छिपी है। वह शिव से प्रेम करने के कारण विष्णु से दूर नहीं था, वह विष्णु से द्वेष करने लगा था। और प्रेम तथा द्वेष एक चीज नहीं होते। कहानी यही और गहरी हो जाती है। मान्यता है कि उसे समझाने के लिए भगवान ने ऐसा स्वरूप दिखाया जिसमें शिव और विष्णु दोनों का एकत्व दिखाई देता हुआ था। एक ही दिव्य स्वरूप जिसमें एक और शिव का भाव और दूसरी और विष्णु का, जिसे हम हरि हर
स्वरूप के नाम से जानते हैं। अब सोचिए उस भक्त की हालत, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने मन में दोनों के बीच दीवार बना ली थी, उसके सामने वही दीवार टूट रही थी। मानो भगवान स्वयं कह रहे हो, जिसे तू अलग समझ रहा है उसमें भेद केवल तेरी दृष्टि का है। लेकिन अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जब सच सामने खड़ा हो तब भी इंसान उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। कथा के कुछ प्रचलित रूपों में इस कट्टर शिव भक्त को कंटाकर्ण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उसने अपने कानों में घंटियां तक बांध रखी थी, ताकि अगर उसके आसपास कोई विष्णु का नाम ले तो वह घंटियां बजाकर उसका नाम सुनने से बच सके। जरा सोचिए, वह भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान का ही दूसरा नाम सुनने से बच रहा था। यही इस कथा का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। जिस भक्ति को उसके अंदर विशालता लानी थी, वही भक्ति उसकी सोच को छोटा करती जा रही थी। एक दिन पूजा के समय उसने भगवान को धूप अर्पित की। उसके सामने हरिहर का स्वरूप था। धूप का सुगंधित धुआं ऊपर उठा और दोनों ओर फैलने लगा, एक और शिव और दूसरी ओर विष्णु। लेकिन भक्त नहीं चाहता था कि जो धूप उसने शिव के लिए जलाई उसकी सुगंध विष्णु तक पहुँचे। कहा जाता है कि उसने विष्णु वाले भाग की नाक को बंद करने तक की कोशिश की। बस यही वह क्षण था कि उसकी भक्ति की सीमा सामने आ गई। जिस भगवान को वह प्रसन्न करना चाहता था, उन्हीं भगवान के सामने वह द्वेष कर रहा था। अब महादेव का संदेश कठोर हो गया, क्योंकि समझाने के बाद भी जब उसका अहंकार नहीं टूटा तो उसे उसके कर्म का परिणाम समझाना जरूरी था। कथा के अलग अलग लोक प्रचलित रूपों में इसके आगे की बात अलग अलग तरह से मिलती है। कहीं दंड या श्राप का उल्लेख है तो कहीं भगवान द्वारा कठोर शिक्षा देने का। लेकिन कहानी का केंद्र एक ही है। महादेव ने उस भक्ति को स्वीकार नहीं किया जिसमें दूसरे के लिए घृणा भरी हो। और यही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भक्त सोच रहा था मैं शिव के लिए सब कर रहा हूँ, लेकिन शायद शिव उससे पूछ रहे थे, अगर तू मुझे सच में समझता है तो तेरे भीतर इतनी घृणा आई कहाँ से। और अब इस कहानी को आज के समय में देखिए, हम मंदिर जाते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन कभी कभी इसी के साथ हम ये भी करने लगते हैं, मेरा तरीका सही है, मेरे भगवान बड़े हैं, मेरी पूजा श्रेष्ठ है, दूसरा गलत है। और शायद यहीं से वही गलती शुरू होती है जो भक्त ने की थी। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आराध्य को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे को छोटा करना पड़े। अगर आपकी भक्ति सच में आपको भगवान के करीब ले जा रही है तो आपके अंदर विनम्रता बढ़नी चाहिए, घृणा नहीं। भगवान शिव का स्वरूप खुद इस बात का बहुत सुंदर उदाहरण है। उनके गले में सर्प है, मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है और शरीर पर भस्म है। उनके गणों में ऐसे ऐसे जीव का स्वरूप है जिन्हें संसार सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करता। फिर भी शिव सबको अपने पास स्थान देते हैं, इसलिए शायद उन्हें केवल महादेव नहीं भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो सबके हैं। और शिव तथा विष्णु के संबंध की बातें करें तो पौराणिक परंपराओं में कई जगह दोनों के बीच गहरी श्रद्धा और एकत्व का भाव दिखाई देता है। कहीं विष्णु शिव की आराधना करते दिखाई देते हैं, कहीं शिव विष्णु की महिमा बताते हैं। और हरिहर का स्वरूप तो मानो इसी बात का प्रतीक है। नाम अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परम सत्य को इंसान अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। उस भक्त की गलती शिव से बहुत ज़्यादा प्रेम करना नहीं था,
उसकी गलती थी अपने प्रेम को दूसरों के प्रति नफरत में बदल देना, और शायद इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब शायद समझ आता है कि इस कहानी में भगवान शिव का कठोर होना भी क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि कभी कभी भक्त को वरदान देने से ज़्यादा उसका अहंकार तोड़ना होता है। वरदान मिलने से जीवन बदल सकता है, लेकिन अहंकार टूट जाए तो इंसान बदल जाता है, और शायद महादेव अपने भक्त में वही बदलाव चाहते थे। तो अगली बार जब आप कहें मैं शिव भक्त हूँ, तो उसके साथ एक बात और याद रखिए, शिव भक्त होने का मतलब केवल माथे पर त्रिपुंड लगाना, रुद्राक्ष पहनना या हर सोमवार जल चढ़ाना नहीं है। महादेव को मानना आसान है, लेकिन महादेव की तरफ विशाल होना शायद असली साधना है, जहाँ अपने आराध्य के लिए प्रेम हो लेकिन किसी दूसरे के आराध्य के लिए घृणा न हो, जहाँ श्रद्धा हो लेकिन अहंकार न हो, और जहाँ भक्ति अपने दूसरों से अलग करने के बजाय अंदर से थोड़ा और शांत, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और बेहतर इंसान बनाए। क्योंकि जिस दिन भक्ति में अहंकार आ गया, उस दिन इंसान भगवान के सामने खड़ा होता है, लेकिन शायद भगवान से दूर जाने लगता है। हर हर महादेव। अगर आपको महादेव से जुड़ी ऐसी कम सुनाई गई रहस्यमयी कथाएं पसंद हों तो वीडियो को लाइक करें, किसी शिव भक्त के साथ शेयर करें, और ऐसी अगली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।